हेलो एवरीवन। अब हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड प्रोपोर्शनल चैप्टर समाप्त किया है। आज से हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इससे हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वरना हमें बहुत लंबा मेथड कर लगाना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, 2a स्केयर प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, 4ab। तो ये क्या हो गया था यहाँ तक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, 4ab। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले याद होने चाहिए। तो जब ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन इजीली सोल्व होने पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, 4ab। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। ये बेसिक फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इसके बाद हम इस चैप्टर में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, कोई भी नंबर ले लिया उसकी पावर इतनी है, इसका इकाई का अंक निकालना हमें। तो कैसे करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 2 आया तो इसकी यूनिट डिजिट है, इसका पावर में रिमाइंडर कर देंगे तो जो भी आएगा वो इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे 25 है, इसमें पावर कर दिया 9। अब इसका इकाई का अंक निकालना है, 9/4 डिवाइड किया मैंने तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब इस 5 ये जो यूनिट प्लेस पे है इसको ले आओ, 5 की पावर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, 1। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 5। तो ऐसे सारे क्वेश्चनों के हम इकाई के अंक फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके इस टाइप पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम फिर से सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में। इससे आगे हम कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, कि किस किस से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं हमें ये निकालना पड़ेगा। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, मतलब जिसके एंड में 6, 4, 2, 0, 8 आता हो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये कितना भी बड़ा नंबर लिख लिया मैंने, 2, 4, 8, 9, 3, 4, 0, 2, 5, 4। अब इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं, तो इसका रूल लगाएंगे। रूल क्या होता है, लास्ट नंबर देखते हैं, अगर लास्ट नंबर इन में से है
तो ये डिवाइड होगा। तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाई 2, ये 2 का डिविजिबल हो गया। अब 3 का डिविजल देखते हैं। 3 से कौन कौन से नंबर विभक्त होंगे, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है उनका सम, नंबर का जो यूनिट का सम होता है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, ये कोई भी नंबर है, अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें एक तो भाग दे के देखेंगे तब पता चलेगा, एक हम सीधा इसका रूल लगा लेंगे। 2 से डिवाइड का नंबर क्या होता है, जो ये पूरा नंबर है इसके जो भी डिजिट है इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 + 4 + 1 + 2 क्या हो गया, 6 7 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड है, हाँ, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभक्त हो जाएगा। तो 2 में तो मैंने क्या बताया था, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो, और 3 में क्या बता दिया, जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। अब क्या है, 4 से, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 4 से वो नंबर डिवाइड होती है जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। जैसे क्या हो गया, 4 2 9 0 8 2 4। अब ये इतना बड़ा नंबर है, ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं, इसे चेक करने के लिए इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है 24, ये अगर 4 से डिवाइड है तो ये 4 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट इकाई और दाएं की जो भी अंक दे रखे हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम 8 से डिवाइड, 8 से विभक्त। 8 से विभक्त कौन कौन से होंगे, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त हो। तो 4 में तो क्या था, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त हो। 8 में लास्ट के 3 अंक 8 से विभक्त हो। जैसे यही नंबर ले लेते हैं हम, ऊपर वाला ही 4 2 9 0 8 2 4। क्या ये 8 से विभक्त हो रहा है, हाँ, विभक्त मतलब भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से विभक्त हो जाएगा। तो हमें 2 का रूल देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का और 8 का। अब हम 9 से विभक्त देख लेते हैं। 9 से कौन होती है, जिस नंबर के अंकों का सम, अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तो जिसके अंकों का सम 9 से विभक्त होगा वो 9 से विभक्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 9 1 8 2 7। अब इनका सम कितना है, 9 1 8 2 7 10 18 20 27। तो ये क्या हो रहा है, 9 से विभक्त, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से विभक्त हो जाएगा। तो मैंने 2 से डिविजिबल पढ़ा, 2 के लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 में अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 में लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 में लास्ट के 3 अंकों का 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 में उसके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। अब हमने 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, और अब हम 5 का पढ़ लेते। 5 में तो क्या है, 5 से विभक्त कौन से नंबर होंगे, 5 से विभक्त तो वे नंबर हो गए जिसका लास्ट का अंक 5, लास्ट अंक 0 या 5 हो। जिसका लास्ट का अंक 0 या 5 हो वो 5 से विभक्त हो जाएगा।
तो 5 से विभक्त में क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लिया हमने 5020, ये हो गया 5025। ये सारे नंबर 5 से विभक्त हो जाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 आ रहा है। अब हमने 2 से पढ़ लिया, 3 से, 4 से, 5 से। अब हम 6 से विभक्त पढ़ेंगे। 6 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं? तो 6 से डिविजिबल वो होंगे जो नंबर 2 और 3 से विभक्त हो। तो 6 से विभक्त कौन हो जाएंगे? जो नंबर 2 और 3 से विभक्त हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये नंबर है, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ लास्ट में 0 है, हो रहा है। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या है इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो गई। तो ये 6 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 6 के लिए 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 का भी हो गया, 3 का भी, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का। 10 का तो सभी को पता है, जिसके लास्ट में 0 आए वो 10 से डिवाइड होगा। और तो हमें 5 सारे डिविजिबिलिटी रूल कर लिया हमने। और हमने शुरुआत में क्या किए थे, कुछ फॉर्मूले कर लिए। अब कल के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस। तो उससे पहले वो फॉर्मूले और ये डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।